देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट। क्या है दोस्त? कार्बोनेट। और हम बोल रहे हैं रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बताइए, आप हमको बताइए कि रिएक्शन आप किसका पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक रिएक्शन की शुरुआत कौन कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब रिएक्शन का शुरुआत कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखे, RC≡OH। कार्बोनेट मिला तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। क्या होता है तो CO3। तो कार्बोनेट के लिए CO3 लिख दिए, कुछ नहीं दिखा तो आधे मुंधे हीट डाल दिए। अब कार्बोनेट को तोड़े। देखो, जब कभी भी कार्बोनेट आपको दिखे ना, जैसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिखता था तो हम बोलते थे कि कार्बन, एक हाथ में कार्बन और दूसरे हाथ में ऑक्सीजन। तो जब कार्बोक्साइड को मिला दीजिएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब हमको कार्बोनेट दे दिया गया। जब कभी भी लाइफ में आपको कार्बोनेट दिया रहेगा ना, और कार्बोनेट को कभी भी आप गर्म कीजिएगा ना, तो कार्बोनेट हमेशा टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कितना टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन तो ठीक है, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन बच गया। तो बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में बच जाता है। समझे? यही नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन कराता है। तो कार्बोनेट से तो पता चला कि बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन से देखिए क्या हमको फिक्स हो गया से, ये हाइड्रोजन दिखा और ये ऑक्सीजन दिख गया, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। समझे? तो जिस तरह लड़का को क्या पसंद था? लड़के। उसी तरह हाइड्रोजन को क्या पसंद है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनाइएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। यह वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। तो एक ऑक्सीजन तो पक्का बैलेंस दिखा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 1 ही हाइड्रोजन है यार। तो बैलेंस करने के 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन तो भाग चुका है। समझे? अब यह मेरे पास क्या बच गया? नॉन मेटल। क्या बच गया मेरे पास? नॉन मेटल। अब देखिए मामला मेरे पास यहाँ C≡OH ना, तो यहाँ पे कार्बोनेट लिए ना, हमको जो कार्बोनेट नहीं सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना हमको? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर इस रिएक्शन में हमको लेना तो सोडियम कार्बोनेट। तो अभी तक मामला समझ में आया कार्बोनेट के साथ कैसे किए? अब हमको सोडियम कार्बोनेट लेना है। तो सोडियम का फॉर्मूला हो गया Na। समझे? तो सोडियम कार्बोनेट लेना है। यहाँ देखिए कार्बोनेट के मुंडी पर 2 माइनस, कार्बन की मुंडी कितना होता है? 2 माइनस। और कार्बोनेट जो कार्बोनिक एसिड से आता है, कहाँ से आता है? कार्बोनिक एसिड से। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। तो 3 अलग अलग एलिमेंट दिख रहा है ना, तो बीच वाला एलिमेंट को फोकस कीजिए। समझे? ना तो आगे ना पीछे, किसको खोजिएगा? बीच वाला को। बीच में कौन है? कार्बन। कार्बन लिख दिए। 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 OH ग्रुप लगा दीजिए। एक OH ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा OH ग्रुप। 3 ऑक्सीजन 2 से यूज करिए, बस कितना? 1 ऑक्सीजन। तो बचा हुआ 1 ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड बना। अब मामला देखिए, ये तो बन गया मेरा कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये आपको पी ब्लॉक में पढ़ना था। पी ब्लॉक रेस से बाहर, पी रेस से बाहर हो गया। समझे? अब देखिए ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ है, और हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए ना, इसको देखिए कार्बोनिक एसिड दिखा, कार्बोनिक एसिड दिखा। तो कार्बोनिक एसिड से हमेशा कौन भागता है? हाइड्रोजन। क्यों भागता है? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा एसिड के जैसा बिहेव करता है। एसिड से बिहेव क्यों करता है? क्योंकि वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रहता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रहता हो तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन भागा तो प्लस लेके भागा, तो ऑक्सीजन की मुंडी पर क्या किया? माइनस। ये हाइड्रोजन भागा तो हाइड्रोजन मुंडी पर प्लस, तो ऑक्सीजन की मुंडी पर माइनस। तो कार्बोनेट के पास कितना नेगेटिव चार्ज? 2 नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए कि कार्बोनेट के मुंडी पर 2 माइनस है, तो आने वाला भी सोडियम के मुंडी पर भी तो 2 प्लस होना चाहिए ना। अगर तुम इसको सोडियम में लोगे ना, एक ही प्लस आएगा, लेकिन हमको लेना है 2 सोडियम। अगर तुम 2 सोडियम लोगे 2 ही आएगा, 2 Na प्लस यार। तो सोडियम को यहाँ पे लिखेंगे Na2। क्या लिखेंगे दोस्त? Na2। तो इस कंपाउंड का नाम ये सोडियम कार्बोनेट। अब रिएक्शन ठीक है, वही है अल्काइल कीटो ग्रुप, यहाँ पर अल्काइल कीटो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए
यहाँ थोड़ी बैलेंस हम कर दिए उधर तो हो गया। अब नॉन मेटल कितना है 2 और मेटल कितना है 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 तो सोडियम को लेके भागेगा। यहाँ पर 2 तो ऑक्सीजन 2 तो सोडियम को बुला लिया, ये बन गया मेरा सोडियम अल्कानोएट। क्या बन गया दोस्त? सोडियम अल्कानोएट। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये तो बन गया हमारा दोस्त सॉल्ट। ठीक है, कैसे बनाए इसको? कार्बोनेट अगर लेते थे इस तरह, अब सोडियम कार्बोनेट लिए तो थोड़ा सा चेंज कर दिए, प्रोसेस सेम है। समझे? तो बोलिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देखिए ना, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो फिर से कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। समझे? देखिए H2 CO2 एक और CO3। समझे? इससे एक और फायदा यहाँ पे होता है, यहाँ पे CO3 दिख रहा है ना, जब कभी भी आपको CO3 दिखे ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि कार्बोनिक एसिड में H2CO3 निकालने का। CO3 दिखा, आपको H2 चाहिए तो दो से मल्टीप्लाई H2 यहाँ से मिला और यहाँ से CO3 मिला और 2 सोडियम चिपक गया। समझे? मतलब रिएक्शन में 2 तरीके सोचने के तरीका बता रहे हैं आपको। ये मेरा सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर ले रहे 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना कार्बन का दोस्त? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एजेंट के रूप में ले लिए हम सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर दे दिए हीट का साइन। अब देखिए ये कार्बोनेट है, ठीक है, तो कार्बोनेट किसमें बदलना चाहता है? कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। तो CO3 तो देखिए आपके पास बच क्या रहा है? H2। यहाँ से हम चाहेंगे H2 लाने, यहाँ पर छुछे हाइड्रोजन मिला, H2 करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब ये 2 हाइड्रोजन इस CO3 को लेके भाग गया, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया? H2CO3। अब इसी CO3 को तोड़ेगा तो CO2 और नेसेंट ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन फिर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डालेगा। अब देखिए यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप था दोस्त, यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। अब यहाँ पर 2 ठो नॉन मेटल है, तो 2 ठो नॉन मेटल है तो 2 ठो मेटल भी आएगा, तो ऑलरेडी 2 मेटल है, तो 2 नॉन मेटल 2 मेटल के साथ जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर 2 से क्या कर दिया? मल्टीपल। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसे 2 से मल्टीपल कर दिए। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त? एसिटिक एसिड। और यहाँ पर कार्बोनेट था, यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन से ऐसे लिखा है। समझे? आपको इसकी इसी तरह जिस तरह वीडियो में बताया ना उसी तरह याद रखेंगे। इस मेथड जाके आपको थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा। समझे? लॉन्ग जब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इस चीज सोच के हम आपको सोल्व बता दिए। अब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ ये तो ये सॉल्ट, इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। और यूरोपिक नेम में क्या बोलते हैं? सोडियम इथानोएट। तो बोलिए जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसीटेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बनता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एग्जाम में दिया गया है, बेंजोइक एसिड लिख के दिया, सोडियम कार्बोनेट दिया, हीट। और कभी कभी सोडियम कार्बोनेट को कहाँ चढ़ा देता है? इस पर। मान लिया परीक्षा में क्या किया कि ये कंप्लीट हेड एरो है, तो कंप्लीट हेड एरो पर सोडियम कार्बोनेट चढ़ गया और यहाँ पर हीट का साइन दे दिया। समझे? परीक्षा में आपको इस तरह भी लिख के दे सकता है। तो हम लोग इसको फुल एसिड में क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले बेंजोइक एसिड दिया गया तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि मेरा बेंजीन का रिंग बना दिए, उस पर क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए। ये हमारा कैसे कंपाउंड हो गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सोडियम कार्बोनेट मिला तो सोडियम कार्बोनेट को जमीन पर उतार दिए। ठीक, हीट था तो यहाँ पर हीट का साइन दिए। सोडियम कार्बोनेट दिखा, मतलब कार्बोनेट रिएजेंट में दिखा, और रिएजेंट में जब कभी भी आपको कार्बोनेट दिखेगा तो आप कार्बोनिक एसिड बनाने की कोशिश कीजिएगा।
और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2CO3। यहाँ पर CO3 दिखा, CO3 दिखा, मतलब कोई H2 सिर्फ बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ये कार्बोनेट अब H2 की तलाश में निकला, तो ये कार्बोनेट है, तो बगल में देखा कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब मेरा जरूरत पूरा हो सकता है। ये कार्बोनेट दौड़ते 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 कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पहुंचा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पहुंचा तो छूछे हाइड्रोजन मिल गया, तो अभी परेशान हो गया कि हमको चाहिए था 2 गो, अब मिला हमको 1 गो। फिर बेंजोइक एसिड बोलता बाबू ठहरो, थोड़ा और पानी और तुम्हारा सेवा करेंगे, तो सेवा करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिल गया। यहाँ से हमको H2CO3 H2CO3 बन गया। अब यहाँ पर बच गया मेरे पास बेंजोएट ग्रुप। क्या बच गया? बेंजोएट ग्रुप। तो बेंजोएट ग्रुप का फॉर्मूला हो गया PHC डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या पसंद है? मेटल। तो 2 नॉन मेटल है, तो 2 मेटल को लाया, तो ऑक्सीजन के बगल में क्या आ गया? सोडियम। और कितना मोल है? 2 मोल। 2 से मल्टीपल कर दिए, मेटल नॉन मेटल के साथ, तो ये हमारा क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट में सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट लिख दिए। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। तो बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बनाते हैं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट बनाने का प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट की मदद से क्या हो गया? खत्म।